गुड डे, हैव ए नाइस टाइम। फिर एक बार वही कहानी, फिर एक बार वही स्टोरी रिपीट हो गई। मैं सोचता हूं कि अगर पाकिस्तान नाम का कोई आदमी होता और वो मेरे सामने खड़ा होता तो मैं उससे एक सवाल जरूर पूछता कि यार पाकिस्तान में तेरी तारीफ क्या करूं, मैं तेरी क्या तारीफ करूं। तेरे राज में, तेरी दुनिया में कोई बच्ची सेफ नहीं है। वही कहानी बार बार रिपीट हो रही है, सिर्फ नाम बदलते हैं, सिर्फ स्थान बदलते हैं। बेटी किसी और की होती परंतु स्टोरी वही। जालिम लोग जो कि 99.999% केसेस में मुस्लिम ही है, और वो किडनैप करते हैं एक छोटी बच्ची का जिसकी उम्र हंसने खेलने खाने पीने की है, बेफिक्री की है, जिसको कोई पता नहीं दिन दुनिया का। वो किडनैप हो जाती है। 8-10 दिन बाद पता लगता है कि उसने जी अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर लिया है, कन्वर्शन कर लिया हो गया उसका, और वो मुस्लिम हो गई है और उसने शादी भी कर ली। 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, और उसके साथ ये जुर्म। हद है। उन लोगों की बेशर्मी की हद है, उन लोगों के ढीठपन की हद है। काश के वो अपनी बच्चियों के साथ ऐसा करते, या काश के उनकी बच्चियों के साथ ऐसा हो, तब वह महसूस करेंगे कि जुर्म क्या होता है। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता है। वजीर आजम इमरान खान साहब कुछ करके दिखाइए। ये जो हर तीसरे दिन वही स्टोरी, क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़कियां ही ज्यादा करके शिकार होती हैं मुसलमानों का। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वकीलों की बड़ी बड़ी फीसें दे सके। देखिए एक और नई स्टोरी पाकिस्तान की। अगर आपको इस स्टोरी में कुछ सच्चाई लगे, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, तो आप पाकिस्तान के क्रिश्चियन लोगों, हिंदू और सिख लोगों इकट्ठे हो जाओ। जब पब्लिक इकट्ठी होके आवाज उठाती है तो हुकूमतें हिल जाती हैं। ये कुछ नहीं है, बस सिर्फ कमी आप में है कि आप दूसरे की दर्द को, दूसरे की तकलीफ को समझते नहीं। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, उसके साथ हो गया तो हो गया, मैं तो सेफ हूं। कोई सेफ नहीं है। ऐसे पाकिस्तान में कोई सेफ नहीं है, और आप भी नहीं है। हो सकता है कि अगला नंबर आपका ही हो। वन 5 पे पुलिस को कॉल की। पुलिस को कॉल करने के बाद पुलिस को बुलाया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मालूम हुआ कि बच्ची जो है वो अगवा हो चुकी है। और अगवा की किसने? उसका नाम साजिद अली, सुमेरा और एक और शख्सियत, इनके साथ 3 लोगों ने इस बच्ची को अगवा किया, और फिर उसी दिन इस बच्ची का निकाह साजिद अली से करवा दिया गया। जब पुलिस ने ज्यादा दबाव डाला और इनको अपने थाने के अंदर बुलाया, तो ठीक 7 दिनों के बाद एक जाली सर्टिफिकेट इस्लाम की कबूलियत का पेश किया गया, जिसकी बिना पर यह साबित किया गया कि ये बच्ची ने अब इस्लाम कबूल कर लिया है और अब ये वापस नहीं जा सकती। मैं गया वहाँ अपना जहाज आलम साहब को
ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ मतलब ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं की कर सकना वा। वही बच्ची हमारे घर घर में इतना शोर किया करती थी, मैंने ये कपड़े ले ले, मैंने वो कपड़े ले ले। मेरी बच्ची ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਆਵੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਚੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ कर रहे हैं। इनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। ये गरीब आदमी है, हमारा कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं है। हसन निसार साहब भी कहते हैं कि तुम लोग शुक्र करो कि क्रिश्चियनों के पास उनका लीडर नहीं है। बात में है। तो हम आज ये कैसे अपने हाथ में ले लेते हैं लोगों को जबरदस्ती मुसलमान करना, किसी शादियां करके औरतों को करना, क्योंकि यहाँ आज कई दफा सिंध में हम सुनते हैं, या लोगों को बंदूक की नोक के ऊपर हम कहें कि मुसलमान हो जाओ, या उनको मारे उनके दीन की वजह से। ये तो सब चीजें गैर इस्लामी हैं। नाजरीन, ये जुल्म की दास्तान